नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर हाल ही में कई लोगों ने टिप्पणी की। आपको याद होगा, चाहे प्रेमानंद महाराज हो चाहे अनिरुद्धाचार्य, इनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद लोगों ने तीखी आलोचना की थी। अनिरुद्धाचार्य ने तो बहुत सारे लोगों को जवाब दिया भी, लेकिन संत प्रेमानंद महाराज ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और इन सबसे इतर वो वही काम कर रहे हैं जो वो रोजाना करते हैं, यानी लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश, अच्छी अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की एक्स मेजर बहन खुशबू पाटनी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सीधे सीधे तौर पर अनिरुद्धाचार्य पर तंज कस रही थी। अब उनका वीडियो था अनिरुद्धाचार्य के लिए, लेकिन लोगों ने इसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया और फिर खुशबू पाटनी को भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, खुशबू पाटनी ने बाकायदा इसका एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनका वीडियो प्रेमानंद महाराज से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी के साथ उन लोगों को भी उन्होंने सीधी चेतावनी दी जो उनको लेकर फेक वीडियोस बना रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अगर मेरा नाम किसी भी तरीके से प्रेमानंद महाराज के साथ जोड़ा गया तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगी। ऐसे में वो कंट्रोवर्सी तो थम गई। क्या कुछ कहा था दिशा पाटनी की बहन ने इस पूरी सफाई में, मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि दिशा पाटनी को इस सारी कंट्रोवर्सी को झेलना पड़ रहा है और शायद इसीलिए दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर कई राउंड्स फायरिंग की गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे और फायरिंग करके चले गए। अब देखिए, दो थ्योरीज इसमें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस हमले की, और दूसरी तरफ इसमें और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि एक और कुख्यात है वीरेंद्र चारण, जो कि गैंगस्टर है, उसने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारी ने, आइए पहले वो बयान सुन लीजिए। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारी ने, आपने सुन लिया। आइए अब आपको, मुझे लगता है, सुन लेना चाहिए कि दिशा पाटनी की बहन ने अपनी सफाई देते हुए क्या कुछ कहा था। हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी गालियां
मैंने खाई। ये एक तरह से फेक न्यूज एजेंडा बनाया जाता है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। जब किसी पर्टिकुलर चीज पे जीत हासिल नहीं होती, अगर मैंने वो कमेंट मारा है तो वहां पर मीडिया मुझे सपोर्ट में आ रही है, तो वहां पर वो एजेंडा हासिल नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज का एजेंडा, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर होता है ना फौज में, साइबर वॉर है ये। एक दूसरी न्यूज फैलाई गई जिसमें मेरी इमेज को डाउन किया गया, अननेसेसरी उसको पुल डाउन किया गया ताकि इस न्यूज से हमारा ध्यान हट सके, और ऐसे ये पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया। लेकिन अब एक चीज की हद पार हो रही। हद तब पार हुई जब प्रेमानंद महाराज जी को किसी की फेसबुक में डेथ थ्रेट आई कि भाई जान से मारने की धमकी। अब इस न्यूज को चलाएं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जो चल रही है उसे में चिपका दो। तो मेरा नाम दोबारा इसमें लिया जा रहा है, बोल रहे हैं पीछे से, टीवी वालों का नाम ऑडियो लगा दी, और उसके बाद फिर प्रेमानंद जी की फोटो लगा दी, फिर मेरी वही लगा दी अनिरुद्ध आचार्य वाली कि भाई इन्होंने बोला है तो ऐसा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगेन मुझे उसमें जोड़ा जा रहा है। सो मैं ये खुलेआम इस चीज को बोलती हूं, जहां जहां जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने मेरा नाम, या बंदी जो भी इसको कर रहा है, शैतान का कोई लिंग नहीं है, जिसमें मुझे पता चल गया कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है, मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूं आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया। किसी की भी मॉडेस्टी आप ऐसे तोड़ नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, फेक न्यूज मत फैलाइए। जिससे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम जोड़ना ही है तो अनिरुद्ध आचार्य के साथ जोड़ो, जिनके लिए मैंने टिप्पणियां करी हैं। उनके साथ मत जोड़ो जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। मैं फिर आपको बताना चाहती हूं, जो मेरी ऑडियंस है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए आगे तक, ताकि जितने भी लोग ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं वहां पर रिपोर्ट करिए कि ये फेक न्यूज है। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य, हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। 30 जुलाई को मैंने अपना एक रिटन क्लैरिफिकेशन भी डाला था। आप लोग मेरी पेज में जाके मेरा रिटन क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बात क्लियरली बोली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों ने पढ़ा ही नहीं है मेरा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, और दैट इज वाई इस लेवल का ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए मैं मजबूर हो गई कि भाई मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। लोग पढ़ते नहीं है आजकल। तो प्रेमानंद महाराज को लेकर दिशा पाटनी की बहन ने कोई टिप्पणी भी नहीं की, लेकिन जबरदस्ती उनका नाम संत से जोड़कर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और ये ट्रोलिंग और इसको लेकर जो रिएक्शंस हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ अब तो निजी जिंदगी में भी लोग दखल करने लगे हैं। और देखिए कैसे दिशा पाटनी हो या उनके परिवार को किस तरीके से डराए धमकाया जा रहा है। बरेली में दिशा पाटनी का घर है, वहां पर फायरिंग की गई है। दो अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी में कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, किसी में दूसरे गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे कि दिशा पाटनी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने तंज कसा था, लेकिन वो अनिरुद्ध आचार्य के लिए था। उनका प्रेमानंद महाराज से कोई संबंध नहीं था, ना ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी की थी। और यही सफाई दिशा पाटनी की बहन बहुत पहले जारी कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इसी तरीके से उनको अब इसकी ट्रोलिंग कह लीजिए या इसका रिएक्शन कह लीजिए, उसका सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।